चलिए अभी फर्स्ट कैंडल क्लोज होने को आ रहा है, देखते हैं इसके बाद में क्या करना है। फर्स्ट कैंडल क्लोज हो चुका है। एक बार इंडिकेटर लगा लेते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं। हालांकि फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल बहुत ही बड़ा है, तो इस वजह से इसमें आपको एसएल भी पड़ा होगा, तो वी शुड बी रेडी विथ एसएल। देखते हैं एसएल क्या हो सकता है। ये दूसरे कैंडल में सेल ऑफ दिख रहा है अच्छा खासा। जो लोग यहाँ पुट खरीदे होंगे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये इतना बड़ा कैंडल बनाया। अभी मेरे ख्याल से मार्केट सेलिंग साइड ही जाने के चांसेस दिख रहे हैं। इसका 240 फिर भी आप अपना सेटअप जब तक नहीं बनेगा वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन एनी ट्रेड। देखते हैं। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता हम लोग ना एंट्री करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। ट्रेड ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन गलत ट्रेड में एंट्री करना नहीं है, बस इसी का ध्यान रखना। इसमें ये स्ट्रेटजी में क्या है ना कि एक ग्रीन लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है तो सी सेट जाएंगे, तब रेड लाइन के नीचे कैंडल कोई भी बंद होता है तो एसएल होगा। अगर रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो पी साइड जाएंगे, और ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगा कभी भी तो वो एसएल होगा। बस इतना ही है स्ट्रेटजी। टारगेट्स ये इधर ये रहेंगे फर्स्ट टारगेट्स, उसके बाद में सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। तो वेट करते हैं, अभी भी मिनट्स पूरे होने को आ रहे हैं, देखते हैं क्या। जब तक मार्केट ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के बीच में ट्रैवल कर रहा है वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन एनी ट्रेड।
से ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम एक ट्रेसमेंट या पुल बैक का वेट करेंगे, फिर तब एंट्री करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अभी एक्चुअल में क्या है, सेकंड कैंडल में यहाँ विक मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है, तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ये रेडी रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब तक कैंडल क्लोज ऊपर नहीं देगा हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन मिल रहा है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज देता है तो नेक्स्ट जब भी यहाँ पे पुल बैक आएगा तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, इधर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एंट्री करेंगे तब भी एसएल यही रहेगा, भले ही आप इसको रिट्रेस करने के बाद भी एंट्री करेंगे तब भी एसएल यही रहेगा। तो जब तक आप पहले लॉस को डिफाइन नहीं करोगे तो आप कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम कोशिश यही करना चाहिए कि अगर या तो 10 बजे से पहले ट्रेड ख़त्म कर ले, 10-11 बजे से पहले, या फिर दूसरे टाइम फ्रेम में अच्छे से आराम से देख के ट्रेड कर ले। दो ही चीज़ें होती हैं। देखते हैं किधर बंद होता है। अभी आप देखिए सेकंड कैंडल में नीचे से बाइंग आ रही है, थर्ड कैंडल में ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो ऐसे में आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि यहाँ सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझाव हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। जब भी थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल क्लोजिंग अगर रेड कैंडल के नीचे देता है या ग्रीन रेड लाइन के नीचे देता है या ग्रीन लाइन के ऊपर देता है कैंडल, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज वी विल सी ओनली। क्योंकि फर्स्ट टू 5 मिनट्स कैंडल देखिए कितना हाइट बना है, ये बना है कम से कम 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स का, मोर देन 100 पॉइंट्स। तो ऐसी जगह पे ट्रेड में एंट्री करना भी सही नहीं है। 70 140 131 पॉइंट्स का है कैंडल का लेंथ, तो ये रेंज जो है 131 पॉइंट्स का है। ऐसी जगह पे आप एंट्री करोगे क्या? आई डोंट प्रीफर सच काइंड ऑफ, कि आपका एसएल वैसे भी बड़ा है, क्योंकि इस पे डिपेंड करके आपका एसएल डिफाइन होता है। तो इसीलिए यहाँ आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। अभी आप जनरली क्या होता है कि यहाँ से बाइंग आ रही है, इधर से सेलिंग आ रही है, तो कन्फ्यूजन में रहेंगे हम। तो लेट इट बी, जब तक मार्केट क्लैरिटी नहीं देता इधर आपको एंट्री करना है, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे।
कभी कभी मार्केट क्या करता है ना कि नीचे पुट वालों को फंसा के फिर सी सेट मूव कर सकता है। ठीक है, अभी भी ये कैंडल क्या किया, हेडलाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया, तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन है मार्केट। तो वेट वेट। स्टिल मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वेट करते हैं जब तक मार्केट आपको नहीं बताएगा कि भाई इधर ट्रेड लेना है, तो आपको कुछ भी नहीं देखना। वेट टिल इट डिसाइड किधर जाना है, क्या करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि इधर आपको सेलिंग दिखा है, लेकिन अभी यहाँ बाइंग आ रही है। लेट अस सी, देखते हैं अगर ये कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर अगर क्लोज देता है तो वो विल ट्राई फॉर सी साइड। ये सेल रहेगा और ये रहेगा। नहीं, यहाँ से सेलिंग आ रहा है फिर भी, देन दिस टाइम वी आर सपोज टू टेक पी साइड कॉल रेट्स, पी साइड। भी देखिए कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है कहीं पे भी। लेट अस सी, देखते हैं कब तक क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता।
अभी देखिए ये कैंडल ने अपने को सी सेट का क्लोजिंग दिया, ठीक है, सी सेट ट्रेड लेने की चांसेस है, लेकिन जब तक ये वाइट लाइन तक नहीं आएगा हम एंट्री नहीं करेंगे। वाइट लाइन और ग्रीन लाइन तक एंट्री यहाँ तक आना चाहिए, तभी हम एंट्री का सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक ये यहाँ तक नहीं आएंगे हमारा एसएल छोटा करना है फर्स्ट थिंग। ये नीचे आना चाहिए, नहीं आया तो हम एंट्री नहीं करेंगे और कुछ नहीं, सोचना भी नहीं बस। ग्रीन लाइन को टच करें या वाइट लाइन को टच करें तभी हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे इन द मनी कॉल लेंगे हम, जैसे कि 25,100 सी में एंट्री कर सकते हैं। एक बार वो हम लोगों को बाइंग का दे दे तो फिर एंट्री करेंगे। अगर टच नहीं किया नहीं करेंगे एंट्री, भले ही मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, डोंट माइंड। जब तक एंट्री नहीं दिया तब तक तो हम नहीं करेंगे। देखिए अभी एंट्री दिया है, ये वाइट लाइन का वेट कर सकते हैं, अच्छा है वो अभी भी। चलिए हमने एंट्री कर लिया, देखते हैं क्या होता है। एक लॉट में सी साइड हमने एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस अपना रेड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो गया हम स्टॉप लॉस दे देंगे। मार्केट का मेजर ट्रेंड बेरिश है, तो मैक्सिमम हम लोगों को बेरिश साइड की ट्रेड ही एंट्री करना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर जो दे रहा है उसके हिसाब से हम डीप एंट्री करेंगे। अगर ये कैंडल रेड लाइन के नीचे क्लोज करता है चल खुशी खुशी दे देंगे, और नेक्स्ट टाइम हम पी सेट के ट्रेड को सर्च करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं। ये अपना पीएनएल है, देखिए क्या चल रहा है। स्टॉप लॉस होने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट, करेक्ट। हो सकता है स्टॉप लॉस ले लिए। कैंडल अगर रेड लाइन के नीचे क्लोज देता है तो आई विल एक्सेप्ट माई स्टॉप लॉस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। इसी माइंडसेट को आपको डेवलप करना है और कुछ नहीं। अभी भी अपना पीएनएल में लॉस ही दिख रहा है, देखिए। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। भले ही आपको एक ट्रेड में 1000-2000 का लॉस हो सकता है, एक्सेप्ट करिए उसको और कुछ नहीं सोचना है। कैंडल क्लोज किया, अपना एसएल हो गया, हमने सेल कर दिया, निकल गया, ठीक है।
अभी पी सेट का ट्रेड ट्राई करेंगे। जैसे आपको बहुत सारे एसएल्स होंगे, तो कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये कैंडल जाके ग्रीन के ऊपर भी क्लोज करेगा, तब भी हम लोगों को फिर से हमने पी साइड एंट्री कर लिया। लेट अस सी अब की बार क्या होता है। अगर ये कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज देता है तो फिर एसएल हो जाएगा अपना। तो हम यहाँ एसएल का वेट करेंगे या टारगेट का वेट करेंगे। माइंडसेट प्लेस से वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। कभी भी आप माइंडसेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। माइंडसेट की वजह से ही बहुत सारे ट्रेडर्स फेल होते हैं और बहुत सारे विन भी करते हैं, सक्सेस भी होते हैं। तो अपना जो इंडिकेटर है वो एक ही कह रहा है। इस कैंडल में इसने बाई साइड बोला, हमने यहाँ बाई किया, ये स्टॉप लॉस हो गया। और इस कैंडल में पी साइड बोला तो हमने पी साइड ट्रेड एंट्री कर लिया। और कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाता है तो फिर हम एसएल दे देंगे। अदरवाइज ट्रेड को जब तक होल्ड करेंगे तब तक इसके ऊपर या तो क्लोज दे दे या अपना पहला टारगेट 25094 तक आ जाए, तब तक तो हम वेट कर सकते हैं। और फर्स्ट कैंडल लो तक तो आ जाए कम से कम, वहाँ तक भी हम वेट कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को 1200 प्लस का ये हुआ, लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड में भी लॉस चल रहा है। अगर एक कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करती है तो फिर हम एसएल दे देंगे। मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि किधर जाना है, क्या करना है। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में, बट ओवरऑल एक छोटा ट्रेंड तो मिल ही सकता है। 100-150 पॉइंट तक का ट्रेंड मिल सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज डेली टाइम फ्रेम में मैक्सिमम एक पॉज कैंडल बनने की चांसेस है, क्योंकि कल का जो मूव है बहुत ही अच्छा मूव आया था। तो प्रोबेबिलिटी है कि पॉज करेगा मार्केट और फॉल मुश्किल लग रहा है। देखते हैं, अगर मिल जाता है फॉल और अच्छी बात है, ना मिले तो एसएल तो अपना छोटा ही है, उतना एसएल दे देंगे। मार्केट इज मेकिंग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बस, कभी सी कभी पी। देखते हैं क्या करता है। आई थिंक आज दूसरा एसएल भी होने वाला है, वेट करते हैं। अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करता है एक कैंडल तो हम फिर एसएल दे देंगे और फिर सी साइड एंट्री करने की कोशिश करेंगे। सेकंड ट्रेड चल रहा है अभी भी, आप देख सकते हैं।
ट्रेड में एंट्री करते ही आपको पहले ही प्रॉफिट का नहीं सोचना है, पहले आप एसएल का सोचिए। अपना एसएल मैं दे सकता हूँ, के बाद में प्रॉफिट का सोच सकते हैं। हम अभी भी अपना ट्रेड, सेकंड ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को 1200 का लॉस हुआ है। वेट करेंगे, वेट करेंगे, जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं देता सेल नहीं लेंगे, ठीक है। में आपका साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट करता है। साइकोलॉजिकल गेम है ये, तो साइकोलॉजी से ही आपको जीतना पड़ेगा इसको, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने ट्रेड में आप अपने रूल्स को फॉलो करते रहिए, अपने रूल्स के मुताबिक चलिए, सब कुछ पॉसिबल है। वेट करेंगे हम लोग, जब तक कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी हम स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले। जब या तो ये वाइट लाइन के करीब करीब भी आ जाए तो हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, वेट टिल दैट टाइम। हमने सुबह सुबह से ई सेट एंट्री किया, एक स्टॉप लॉस हुआ, पी सेट एंट्री किया, हो सकता है वो भी स्टॉप लॉस हो जाए, होने की चांसेस है। तो आई एम रेडी विथ माई स्टॉप लॉस, सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं है, ट्रेड में बने रहना है। जब तक आपको ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देगी स्टॉप लॉस नहीं देंगे, और पी सेट के ट्रेड में बने रहेंगे। मार्केट आज वैसे भी थोड़ा पेचीदा है, इधर उधर चल रहा है। देखते हैं क्या डिसाइड होता है, मार्केट मार्केट क्या चाहता है, क्योंकि आप अपना रूल्स को फॉलो करो, मार्केट आपको या तो रिवार्ड करेगा या आपको सल देगा। दो ही चीज़ें हैं, एसएल आपके हाथ में है, क्योंकि मार्केट बोल, आपका इंडिकेटर आपके साथ में है, आपका इंडिकेटर बोल रहा है ये आपका एसएल है। अगर आपने पी साइड एंट्री किया तो ये आपका एसएल है, सी साइड एंट्री किया तो आपका ये एसएल है। इंडिकेटर तो आपको बता रहा है। मार्केट के हाथ में है कि आप अपने रूल्स को कितना फॉलो करें। आप अगर आप रूल्स फॉलो करोगे मार्केट डेफिनेटली रिवार्ड करेगा, नहीं करोगे तो आपको पनिश भी करेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है।
ये हमारा पीएनएल चल रहा है। फर्स्ट ट्रेड में हमने सी साइड उठाया था और उसमें 1257 रुपये 1260 रुपये का लॉस हुआ। तो सेकंड ट्रेड हमने पी साइड का लिया है कि देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें भी लॉस हो सकता है, ऑब्वियसली मार्केट डिसाइड करेगा कि मुझे प्रॉफिट देना है या लॉस देना है। तो मैंने मार्केट पे छोड़ दिया, बस एसएल मेरे अपने हाथ में रख लिया मेरे इंडिकेटर के मुताबिक। तो वैसे ही देखते हैं अभी क्या करते हैं। कोई भी कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करे, हम ये पी ट्रेड से निकल जाएंगे। वेट करेंगे, मार्केट खुद ही ट्रेंड को बताएगा कि किधर जाने वाला है, किधर करने वाला है। तो फिर भी हमने एक ट्रेड लिया, एसएल दिया, दूसरा ट्रेड लिया, अभी उसमें बने हैं। देखते हैं अगर ये इसका अपोजिट जाता है तो फिर हम अपना एसएल दे देंगे। विक्स बढ़ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सब हो रहा है, देखते हैं। मैं अपना एसएल्स के साथ बैठा हूँ, देखता हूँ अगर ट्रेड मेरे फेवर में चलता है तो ठीक है, नहीं तो ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करे हम एग्जिट कर देंगे। ये इंडिकेटर एक फिबोनाची टूल जो होता है उसमें सिंपल से थोड़े बहुत चेंजेस लेवल्स करके बनाया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करके ये इंडिकेटर है। मैं इसी को फॉलो करता हूँ। तो इंडिकेटर को अलग से परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाता है फिबोनाची टूल, उसी में लेवल्स को परसेंटेजेस में थोड़े बहुत चेंजेस करना है, करके आपको ये मिल सकता है। तो देखिए ट्रेड में हम बने हैं अभी भी, देखते हैं ट्रेड क्या होता है। ये अपना पीएनएल है। पहले ट्रेड में 1260 का लॉस दिया और दूसरे ट्रेड अभी चल रहा है 1400 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अपना पहला टारगेट है कम से कम ये लाइन तक आना है। या आप ये भी सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो है उसको आप पहला टारगेट मान ले और इसको दूसरा टारगेट मान ले, तीसरा टारगेट मान ले, ऐसा भी हो सकता है। तो वेट करते हैं। जनरली क्या होता है ना, पहला ट्रेड में आपको लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में जब वो लॉस रिकवर हो गया और 100-200 का प्रॉफिट मिल गया, तो जनरली माइंड सेट यही कहता है कि चलो यार बस बंद करो, अभी हो गया है अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके रूल्स के खिलाफ है। आप अपने रूल्स, ट्रेडिंग में आपने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए, तो रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देगी, हम पी साइड का ट्रेड से निकलेंगे नहीं, फर्स्ट थिंग। क्योंकि अभी पी साइड हमने एंट्री किया है डिपेंडिंग ऑन हियर, इस कैंडल में हमने एंट्री किया था, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ एंट्री किया अपना एसएल, ये इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज दे तो हम एसएल ले लेंगे। अदरवाइज यहाँ एंट्री किया है तो कम से कम फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का वेट तो करेंगे। देखते हैं, मार्केट डिसाइड करेगा कि भाई
तू अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, तुझे तू रिवार्ड के लायक है, ऐसा बोलेगा तो वो रिवार्ड देगा, तो अपना एसएल ले लेगा। हम रेडी है सबके लिए, वेट करते हैं। अभी देखिए, इस कैंडल, ये कैंडल शायद अपना एसएल ले लें, क्योंकि यहाँ दिख रहा है वो उस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमारा एसएल हो जाए। जैसे कैंडल क्लोज ऊपर हो जाएगा ग्रीन लाइन के ऊपर, हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। बहुत ही वॉलेटाइल है आज मार्केट, एक से एक तरफ बढ़ रहा है। ये अपना पीएनएल है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपने खुद से बनाया या किसी ने बनाया, तो वो सर्टेन रूल्स को बना के रखा होगा, तो पहले वो रूल्स को फॉलो करना सीखिए, रूल्स के मुताबिक काम करना सीखिए, तो ऑब्वियसली मार्केट में आप बने रहोगे। ले आप एक लॉट से करिए या दो लॉट से करिए, बट आपको एक एड्ज मिलेगा कि हाँ ये रूल है तो ये रूल को फॉलो करना है मुझे, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यू शुड फॉलो योर रूल्स, देन ओनली यू कैन बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर। दोनों में बहुत चेंज है, प्रॉफिटेबल बनना और उसके बाद में उसको सक्सेस को बनाए रखना, कंटिन्यूटी, तो दोनों में बहुत अंतर है। ये अपना पीएनएल है, पहले ट्रेड में 1200 का लॉस हुआ, ये दूसरा ट्रेड चल रहा है, तो दूसरे ट्रेड में अपने को देखिए 20% का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अपना टारगेट ये है, या तो ये दे देगा या ये ले लेगा, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। कैंडल का लो को ब्रेक करना इस कैंडल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसको ब्रेक करेगा तो ये आना पड़ेगा, ये ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है अभी। देखते हैं क्या होता है, मार्केट डिसाइड करेगा क्या करना है, कौन होते हैं। मार्केट खुद ही डिसाइड करे और खुद ही बताए कि चल बेटा ये तेरे लिए लिखा हुआ था, आज तू ले ले बस। ये एसएल है तेरे हाथ, तेरे नसीब में आज एसएल है, फिर एसएल ले ले, दोनों में कोई भी एक चीज़ रहेगा। तो हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
फर्स्ट कैंडल लो को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। आज ये बहुत टाइम लेगा, टाइम नहीं लेगा, मुश्किल मतलब ब्रेक वैसे नहीं होना चाहिए। लेट अस वेट, या तो एसएल ले लेंगे या टारगेट मिलना मुश्किल रहेगा आज। ये देखिए मैंने कहा था ना, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करना बहुत ही टफ होगा आज। हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, पूरा अभी तक जितने भी पुट लेके बैठे हैं सबको धो डाले। हो सकता है, पॉसिबल है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, एकदम इधर को निकल जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन। तो, तो कभी भी ऐसा ही होगा वैसा ही होगा बोल के कभी नहीं रहना। मार्केट ने ऐसा किया तो ऐसा ही करेगा, वैसा किया तो वैसा ही करेगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अभी एक्चुअल में क्या है ना कि ये अपना ये इसका जो लो है ये फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो आ ही गया। तो अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो इस यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एक बार इसने यहाँ ट्रेड आपको एक्टिव किया और फर्स्ट टारगेट ये दे दिया आपको, तो आप एग्जिट कर लो। नहीं, हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे अगर ऐसे सोच रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने कहाँ है, ये इसको आप मैक्सिमम यहाँ तक लाओगे, एक कैंडल के ऊपर आप निकल जाओगे बस, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे ना। क्योंकि स्विंग स्विंग है तो ये है, स्विंग है तो ये है, स्विंग लो, स्विंग है, नेक्स्ट स्विंग है ये है, स्विंग लो ये बना, तो स्विंग है ये है, इसके ऊपर अगर गया तो आप ऐसे ले लो। तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट अस सी। देखिए एक टाइम था हमारा जो पीएनएल में 2400 तक का भी प्रॉफिट, 2600 700 तक का भी प्रॉफिट दिख रहा था, अभी कम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट डिसाइड करने, हमको क्या करना है, हमें बस बैठे रहना, देखना है जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देगा, एसएल नहीं देंगे। और पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट आ ही गया, तो सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। आज का मार्केट बहुत कुछ सिखा रहा है, देखो आप में आपको अपना पेशेंस सिखाना नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब तक आपने एक सोच लिया कि ये मेरा प्लान रहेगा और उस प्लान पे आप अमल रहोगे, तब तक आपको मार्केट रिवर्ट करेगा। अगर आप अपना प्लान से बाहर जाओगे, प्लान से डाइवर्ट हो जाओगे, तो फिर आप मार्केट भी वैसे ही आपको इधर उधर करेगा। मार्केट में बने रहना है तो आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करते रहिए, एक लॉट से दो लॉट से ट्रेड करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट्स में रहेंगे, कुछ ट्रेड्स आपको लॉस देंगे। तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं ओके, यहाँ से अभी एक रिवर्सल आएगा, चांसेस दिख रहे हैं। ये कैंडल आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल में है और कंफ्यूजन में है। तो यहाँ से या तो बायर्स ट्रिक कर देंगे, चार्ज ले लेंगे पूरा, काट देंगे ऊपर तक, या सेलर्स फिर नीचे लेके आएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक वक्त कैसा था, अभी क्या चल रहा है पीएनएल में। तो ये सब फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, जब तक आप पीएनएल नहीं देखोगे तो आपका दिमाग कुछ नहीं कहेगा। जब आप पीएनएल देखने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड से निकलने का मन करेगा, ट्रेड में प्रॉफिट आ गया चलो निकल जाओ निकल जाओ। तो ये सब नहीं होगा। तो अपना जो एक है कि ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज, अपना एसएल फिनिश। देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेडर्स।
मार्केट में आप साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मार्केट बहुत सारा हेज खोले देगा, ऊपर नीचे आपका पीएन, जब तक आप पीएनएल नहीं देखोगे तो आप आराम से, जब आप पीएनएल देखना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपका साइकोलॉजी में इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। चलो जितना है उतना बुक कर लो, निकल जाओ, हो गया ट्रेड, एक ट्रेड हो गया, दो ट्रेड हो गए, बस ख़त्म करो, ये सब आने लगेंगे। बट ये नहीं होना चाहिए। आपको रूल्स है, आपने पहला ट्रेड लिया, जैसे अभी मैंने पहला ट्रेड लिया, मेरे ट्रेड के हिसाब से पहला एसएल हो चुका था, मैंने दे दिया। कोई दूसरा ट्रेड लिया, उसके हिसाब से अभी एसएल हुआ नहीं है, अगर होता है तो खुशी खुशी उसको भी दे देंगे। कभी कभी क्या करता है ना मार्केट, आपको 3-4 बार सेल लेने के बाद तब आपको एक करेक्ट ट्रेड देगा। तो इतने एसएल तो आप एक दिन में नहीं दे पाओगे, एक लॉट से तो भी, तो मैक्सिमम उसको भी एक लिमिट रख लीजिए कि दिन में मैं 2 ही ट्रेड करूँगा या 3 ही ट्रेड करूँगा। जब आप ये भी एक डिसाइड करके फाइनल करो, ये भी एक रूल बना लीजिए, 3 ट्रेड पर डे या 2 ट्रेड पर डे फाइनल कर दिया, तो वहाँ पे भी आपको एक ओवर ट्रेडिंग से बचने की चांसेस है। तो ये रूल्स आपको डिफाइन करना है कि मेरे हिसाब से ये ग्रीन लाइन मेरा पी सेट का ट्रेड का एसएल है, ये सी सेट का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, मैंने यहाँ एंट्री किया था और ये क्लोजिंग दिया, मैंने इसका एसएल दे दिया। एक एसएल ये हो गया, दूसरा ये चल रहा है, तो ये हो गया। अभी मेरे दिन में मैक्सिमम मैं 3 ही ट्रेड लूँगा, एक पहला हो चुका, दूसरा चल रहा है, अगर ये भी एसएल होता है तो तीसरा ट्रेड में एंट्री करूँगा, और कुछ नहीं। उसके बाद में मैं सिस्टम क्लोज कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओवर ट्रेडिंग से बचने का तीसरा रूल। और टारगेट्स का जो है, अगर आपको ट्रेड सी साइड का मिलता है तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। बी साइड का ट्रेड मिलता है, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ मोर देन 1 लॉट, तब आप कुछ कुछ परसेंट यहाँ बुक करके निकल सकते हैं, बाकी ट्रेलिंग के लिए छोड़ सकते हैं। नहीं, अपने को क्या ऐसे ही मेंटेन करना है, एक ही लॉट से करना है, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो। ऐसा ये नहीं है कि कोई हार्डकोर रूल नहीं है, यहाँ पे भी आप निकल सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, कैसे डिसाइड करना चाहते हो। टोटली इट्स इन आवर हैंड, सब अपने ही हाथ में है, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ नहीं करना है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करना मार्केट के लिए कितना टफ हो रहा है ना। मैंने यही कहा आपको, ये इसका लो ब्रेक करना बहुत टफ है, बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, या तो अपने को ये टारगेट देगा या एसएल लेगा, दो में एक चीज़ डिसाइडेड है वो, या तो टारगेट देगा या एसएल लेगा, सिंपल। तो अभी अपना जो स्विंग है ये हो गया अपना, ठीक है। तो इनकेस इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हम ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये 2 ही मिनट हुए हैं, तो उसमें ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है, कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। वेट एंड सी।
रूल्स को फॉलो करिए, सब कुछ आपके हाथ में है, भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने रूल्स को फॉलो कर लिया, वो भी रूल्स किस कोई और ने बनाया नहीं, आप खुद बनाओगे, खुद अपने रूल्स को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में सही होगा। तो वेट करते हैं, ये कैंडल ने अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया, ये ब्रेक करना मुश्किल है आज, इसका बहुत ही टफ सिचुएशन बनने वाला है। यहाँ से एक रिवर्सल भी आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, रिवर्सल भी हो सकता है, अपना एसएल लेके भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके बस इसी तरह से खेले गए हैं। देखिए, एक वक्त था 1600 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी 700-800 में आ गया। ठीक है, यही होता है ट्रेडिंग में। कोई बात नहीं, एक मैंने कहा था ना, ये इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ये अपना एसएल ले सकता है। वेट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा तो भी हम निकल सकते हैं, क्योंकि स्विंग हाई ये है, ये इससे पहले का स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, तो इसके ऊपर भी हम निकल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि निकल नहीं सकते, इधर भी निकल सकते हैं। मतलब आप अपना एसएल को कैसे ट्रेल करते हो वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। मार्केट बहुत कंफ्यूजन में है। लगातार 3 डोजी कैंडल बनाई, यहाँ से एक मुंह पक्का आएगा, या तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा। तो इसी कैंडल में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 3-4 कैंडल ऐसे ही करके फिर या तो ऊपर को तो नीचे को किसी एक तरफ ब्रेक कर सकता है। ये लगातार जो डोजी कैंडल्स बनते हैं ना, तो इसमें थोड़ा समझने की बात है और कुछ नहीं। वेट करते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट कैंडल कर लो, नहीं टूट रहा है बहुत, वेट करते हैं। यही तो मैं बोल रहा था।
तो देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। क्या करना है देखते हैं अभी। इन केस ने बताया ना आपको, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अभी ब्रेक नहीं हुआ है वो कम्प्लीटली। तो लो है आपका 145.75, इसका क्लोजिंग है 144.50। कुछ हुआ है लेकिन यहाँ से भी रिवर्स लाने के चांसेस है। तो ये मत सोचना कि यहाँ तो हो गया, अभी ब्रेक हो गया तो निकलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ एक पॉइंट थोड़ा ब्रेक करके यहाँ पर एंट्री करेंगे जितने लोग, सबको फंसा के मार्केट नीचे ऊपर को निकल सकता है। चांसेस बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं। ट्रेडर्स ये मत सोचना यहाँ ब्रेक किया, ये किसी भी टाइम पलट सकता है एकदम से, और एक ग्रीन कैंडल लंबा वाला बड़ा बना भी सकता है। तो जब तक 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं दिया तो आप तो पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए देखिए, ये कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ जैसे ही आपको ये कैंडल बनने लगेगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पुट में एंट्री मारेंगे। जैसे ही सब एंट्री कर लिए, ये एकदम से घूम सकता है। सो जब तक कैंडल क्लोज नहीं किया इस कैंडल के नीचे और एक पुल बैक का वेट करिए, तभी आप एंटर करने की सोचिए पुट साइड। अगर यहाँ फर्स्ट कैंडल लो पे अगर आपको एंट्री करना है तो, नहीं हम एंट्री कर लेंगे, एस एल रेडी रख लेंगे, तो इट्स अप टू यू।
वो सब आपका माइंडसेट पे है और कुछ भी, नथिंग मोर देन दैट। तो अगर आप मैक्सिमम रेडी है एसएल देने के लिए तो आप रेडी रहिए आराम से, आप ट्रेड में कहीं पे भी एंट्री करिए। बस एसएल को पता क्या है ना कि जैसे आपने एंट्री किया आपका एसएल जा रहा है फिर भी आप एग्जिट नहीं करोगे, ये होता है सबके साथ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक किया, कैंडल क्लोज करने के बाद में एक पुल बैक का वेट करिए फिर आप एंट्री करिए। इन केस जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है तब, अदरवाइज डोंट एंटर। ये सब ट्रैप्स होते हैं। तो अभी भी मुझे ये कैंडल पे भरोसा नहीं है, जब तक ये क्लोज नहीं देता ये कैंडल के नीचे तब तक आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस मूव। वाई? बिकॉज इसमें कोई मूव का है ही नहीं ना, क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा आप कैसे इसको भी बिलीव करोगे। अभी 1 मिनट और है, 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में ये पलट सकता है, क्या मालूम। कोई भरोसा है आपको? नहीं है। आई वोंट बिलीव इन दैट। तो इसीलिए बोलता हूँ माइंड सेट को आप बहुत ही तगड़ा बनाना पड़ेगा इसमें। जब तक आप माइंड सेट को परफेक्ट नहीं बनाओगे ट्रेड्स हैंडल नहीं कर सकते हो। देखते हैं, अभी देखिए 3000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था, अभी कम हो रहा है, इसका मतलब ये कभी भी मुड़ सकता है। सो वी शुड बी रेडी। $25,094, 80 इज गुड लेवल। 80 नहीं, 95, 94, 96, 97 भी आ जाए, इवन 100, 2500 भी आ जाए तो हम निकल सकते हैं इसमें से। ओके, तो मैं रेडी हूँ एग्जिट करने के लिए। देखते हैं, अभी देखिए, ये देखिए अभी इसने क्लोज किया है तो ये पुल बैक तो पक्का आएगा। इसके बाद में ही आपको यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए। अगर आ जाए तो आप इसमें से आराम से एग्जिट कर सकते हो। पुल बैक आने के बाद में फिर टारगेट मिल सकता है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी निकल सकते हो। इतना नथिंग टू, क्योंकि लगभग टारगेट के करीब है आप लोग। कितना मैक्सिमम 10 पॉइंट का है, इसका लो कितना है 106, 106.94, 10 पॉइंट से बस ठीक है, निकल सकते हैं। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई कम से कम एक 2-3 पॉइंट का फ़र्क आ जाए कोई बात नहीं, हम लोग निकल सकते हैं। वेट करते हैं, थोड़ा देखेंगे, 90, 100 भी आ जाए तब भी हम निकल सकते हैं। ओके 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 ओके, गुड गुड। चलो मैंने एग्जिट कर लिया। तो दिस इज द ट्रेड। ओके, भी मार्केट किधर भी जाए आई डोंट केयर। ये हो गया मेरा ट्रेड, और मेरा जो पीएनएल है देख लीजिए, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 1260 का पहले ट्रेड में लॉस था, वो कवर करके दूसरे ट्रेड में हमने 5200 तक का प्रॉफिट बनाया, और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है करीब करीब 4000 है, 3900 समथिंग। एक कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा एक इंडिकेटर और एक लाइन, बस जो अपना टारगेट है उसके लिए वेट कर रहे थे। टारगेट मिल गया, हम एग्जिट कर रहे हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, ऐसा ही है ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करो आप। इन केस आपको कुछ सीखना है तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर भी है उसमें और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप करिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। सीखने का है तो आप बता सकते हैं। ओके, ये आज का मेरा पीएनएल है, और ये ट्रेड हमने यहाँ क्लोज किया था वो है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।